बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूर्ण हुई। 21 नवंबर से प्रारंभ हुई 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राजाराम की नगरी ओरछा पहुंची 160 किलोमीटर की यह यात्रा आज पूर्ण हो गई। समापन के अवसर पर जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी और परामर्थ निकेतन के महंत श्री चिदानंद सरस्वती और पूरे देश और बुंदेलखंड के क्षेत्र के अलग अलग जगह से आए हुए साधु इसमें शामिल हुए। जैसे ही ओरछा के लिए यात्रा सुबह से प्रारंभ हो गई। रास्ते में मध्य प्रदेश सरकार में पंचम ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल यात्रा में पहुंचे। 11:30 बजे के पास राजाराम की नगरी पहुंची। यहां सर्वप्रथम बागेश्वर धाम सरकार ने सभी भक्त श्रद्धालुओं के साथ राजाराम भगवान के दर्शन किए और यहां मंदिर पर ध्वज चढ़ाया। तत्पश्चात अन्य मंच के कार्यक्रम की शुरुआत के पहले इसमें सर्वप्रथम बनारस से आए हुए प्रकांड ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वाचन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें मंच पर बैठे देश के अलग अलग जगहों से आए हुए साधु संत के बारी बारी सभी संतों के उद्बोधन हुए। तत्पश्चात तुलसी पीठाधीश्वर उत्तराधिकारी रामचंद्र जी के बाद यात्रा की समापन पर आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान व्यासपीठ के अलावा राष्ट्रपिता मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक संजय पाठक, अरविंद पटेरिया, अनिल जैन, महापौर झांसी, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा मौजूद रहे। देखिए, थाना सदर बाज़ार के अंदर 3-4 महीने पहले एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसमें जो आरोपी पक्ष था उसके द्वारा निरंतर फरियादी पक्ष से राजीनामा और समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसी अनुक्रम में उनके द्वारा पुनः एक चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जो मुख्य आरोपी वह अभी वांछित है और फरार चल रहा है। तो और इसके अलावा सदर बाज़ार थाना क्षेत्र के अंदर, मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अंदर जो हीरानगर में एक 302 का मामला पेंडिंग था, उसमें भी गवाहों को धमकाने का विषय सामने आया था, जिस पर से थाना मल्हारगंज में फरियादी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें भी जो मुख्य आरोपी है वह अभी फरार चल रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों ही आरोपियों के ऊपर पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है। सर, जो 1 रुपये का जो इनाम घोषित हुआ है, अपराधियों पर घोषित हुआ है, कितने अपराधी इसमें जो फरार हैं बिहार? देखिए, इनके विरुद्ध जो एक आरोपी है सदर बाज़ार वाला, उसके विरुद्ध ऑलरेडी 7 अपराध पंजीबद्ध हैं और दूसरा जो आरोपी है उसके विरुद्ध 5 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है। तो टोटल ये सूचीबद्ध अपराधी भी हैं थाने के। तो कुल मिला के इन पर काफ़ी आपराधिक मामले पेंडिंग है। तो कोई राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आ रही है? देखिए, बेसिकली जो 1 रुपये का इनाम रखने का जो मोटिव था वो ये था कि भाई आप कितने भी बड़े आरोपी क्यों ना हो जाएं, पुलिस आपको जल्द से जल्द राउंड अप कर लेगी और राउंड अप करने के पश्चात जो भी कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वह कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा जो रहवासी गण होते हैं, आसपास के सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके अंदर डर बैठाकर या भय का माहौल स्थापित करने के पश्चात अपराध को घटित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी तासीर रहती है। तो ओवरऑल इस पूरे ही एक्सरसाइज का पर्पस था कि इनको डिक्रेडिट किया जाए और आमजन में कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया जाए कि ऐसे अपराधी कोई भी अपराध करते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए और इनको पुलिस द्वारा जल्द से जल्द राउंड अप करके इन पर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया। देखिए, डेफिनेटली जैसे कि जो हमारे BNS के सेक्शंस हैं, प्रॉपर BNS का सेक्शन है जो बताता है कि जो चोर हैं, जो उनको अगर आप चोरी का माल अगर आप खरीदते हैं या फिर आप किसी अपराधी को संरक्षण देते हैं तो आप भी वैधानिक कार्रवाई के पात्र बनते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी प्रकरण कायम होते हैं, नॉट जस्ट दिस वन बट इसके अलावा जो भी प्रकरण है उसमें बैक ट्रेसिंग डेफिनेटली किया जाता है कि अगर चाकू लेके आए हैं तो चाकू कहाँ से लेके आए, किससे लेके आए, और एक प्रॉपर बैक चेन फॉलोअप करके उन सभी को भी इसमें मुलजिम बनाया जाता है। इस प्रकार कोई फरारी काटने के लिए भी आरोपियों को अपना घर या अपनी प्रमाइश देता है, जानते हुए कि भाई वह एक दुर्दांत आरोपी है और वांटेड है पुलिस प्रकरण के अंदर, तो उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मल्हारगंज में जो